हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुबोध राज एंड वेलकम टू रिवीजन गुरु। जैसा कि मैंने पिछले वीडियोज में आपको यूनिट 3 तक मैं सारे एमसीक्यू करवा दिया था और आज मैं यूनिट 4 लेकर आया हूँ। इस यूनिट 4 में आपको पढ़ना है बौद्ध धर्म एवं सांची स्तूप के विशेष संदर्भ में प्राचीन भारतीय धर्मों का इतिहास। ये सारे एनसीईआरटी और एससीईआरटी के से एमसीक्यू लिए गए हैं जो कि आपको स्टेट 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो समय को बर्बाद न करते हुए सीधे हम लोग पहले सवाल पे आते हैं। पहला सवाल आपका है कि सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो ए है आपका रायसेन में, आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 540 ईस्वी पूर्व। कब हुआ था? 540 ईस्वी पूर्व। अगला सवाल है त्रिपिटक किस धर्म का साहित्य है? त्रिपिटक जो है वो किस धर्म का साहित्य है? तो बौद्ध धर्म का साहित्य है। अगला सवाल है किस वंश ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? तो किस वंश ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? इसका सही आंसर है इंडो ग्रीक, आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है महावीर जैन को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऋजुपालिका। अगला सवाल है ऋग्वेद में वर्णित दशराग्य युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो ये है आपका परुष्णी नदी के किनारे, आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है ऋग्वैदिक आर्यों के युद्ध देवता कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए इंद्र पुरंदर, इंद्र पुरंदर। अगला सवाल है 8 नंबर सवाल चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर है श्रीनगर, आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली में, आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है चौथी बौद्ध परिषद किस शासन काल में आता है? तो ये कनिष्क के काल में आता है, आंसर डी हो जाएगा। अब हम लोग 11वें नंबर सवाल पे आते हैं। 11वां नंबर सवाल है बौद्ध गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाली स्त्री के क्या नाम थे? तो ये थी आपकी सुजाता, आंसर डी हो जाएगा। गौतम बुद्ध के समकालीन मगध सम्राट थे 12 का, आंसर हो जाएगा बिम्बिसार, आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। अगला सवाल है किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान संप्रदायों में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क के शासनकाल में। अगला सवाल है गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्मों में क्या कहा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महाभिनिष्क्रमण, आंसर है। गौतम बुद्ध के बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सारनाथ में। कहाँ की गई थी? सारनाथ में की गई थी। अगला सवाल है बौद्ध धर्म के भारत में पतन के कारण क्या नहीं था? तो बौद्ध विहारों की संपत्ति, आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित थे? तो ये आपका 18 का आंसर हो जाएगा शाक कुल से। किस कुल से? शाक कुल से। 19 नंबर में है निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो आंसर बी हो जाएगा ऋग्वेद। अगला सवाल है ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? तो किसकी पूजा करते थे? प्रकृति की पूजा करते थे। अगला सवाल है ऋग्वैदिक समाज था, कैसा समाज था? पितृसत्तात्मक समाज था। अब हम लोग आते हैं 21 नंबर सवाल पे। 21 नंबर सवाल पे हो गया। 22 नंबर सवाल पे वेद का अर्थ क्या है? तो वेद का अर्थ है ज्ञान। अगला सवाल है ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख किया गया है? ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वेद का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही जवाब है शूद्र, इसका सही जवाब है शूद्र, डी आंसर। अगला सवाल है ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब है 10। कितनी है? 10। जैनियों के प्रथम तीर्थंकर थे, जैनियों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। अगला सवाल है सर्वमान्य मत के अनुसार आर्य कहाँ के
मूल निवासी थे। सर्वमान्य मत के अनुसार आर्य कहाँ के मूल निवासी थे? तो ये आपका मध्य एशिया के थे। आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? 27 नंबर का आंसर हो जाएगा राजगृह। कहाँ हुई थी? राजगृह में। अगला सवाल है, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जैन धर्म से। अगला सवाल है, सांची का स्तूप किस धर्म से संबंध है? बौद्ध धर्म से। किस धर्म से? बौद्ध धर्म से। स्तूप संबंधित है तो अभी आपने देखा बौद्ध धर्म से। अगला सवाल है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडलवन वैशाली। कुंडलवन वैशाली में। अगला सवाल है, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मचर्य। अगला सवाल है, आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है? 33 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा वैदिक सभ्यता। किस सभ्यता? वैदिक सभ्यता। अब हम लोग आते हैं अगले सवाल की ओर। 34 नंबर सवाल है कि आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन था? आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन था? तो ये था गाय। अगला सवाल है, आर्यों का प्रिय पेय क्या था? तो ये था आपका सोमरस। आंसर ये हो जाएगा। अगला सवाल है, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ है। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ है कुशीनगर में। कहाँ हुआ है? कुशीनगर में। अगला सवाल है, बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो ये था आपका धर्म चक्र परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन था? धर्म चक्र परिवर्तन। अगला सवाल है, बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सम्यक चरित्र। क्या नहीं था? सम्यक चरित्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सम्यक चरित्र। क्या नहीं था? सम्यक चरित्र नहीं था। आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। 39 नंबर सवाल। 39 नंबर सवाल में है कि निम्न में कौन गौतम बुद्ध के शिष्य थे? निम्न में कौन गौतम बुद्ध के शिष्य थे? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला सवाल है, उपनिषद मूलतः किस प्रकार के ग्रंथ हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दार्शनिक। डी आंसर। अगला सवाल है, निम्नलिखित वर्णों में से किसे उपनयन संस्कार करने का अधिकार नहीं था? किसे नहीं था? तो शूद्र को नहीं था। किसे नहीं था अधिकार? शूद्र को नहीं था। आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, बोगजायकोई नामक स्थान कहाँ स्थित है? तो 42 का आंसर हो जाएगा एशिया माइनर। अगला सवाल है 43 नंबर, सांची का स्तूप मूलतः किस मौर्य शासक ने बनवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक। किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। अगला सवाल है, वैदिक सभ्यता थी। वैदिक कैसी सभ्यता थी? तो ये थी आपका ग्रामीण सभ्यता। अगला सवाल है, त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित थे? त्रिरत्न आपका जैन धर्म से संबंधित है। तो अगला सवाल है आपका, अब हम लोग आते हैं 46 नंबर सवाल पे। 46 नंबर सवाल में देखिए, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो ये आपका पाटलिपुत्रा में हुई थी। आंसर ये हो जाएगा। अगला सवाल है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर आपका महावीर स्वामी थे। अगला सवाल है, प्राचीन भारत में द्वितीय शहरीकरण कब प्राप्त हुआ था? तो ये आपका प्राक मौर्य काल में प्राप्त हुआ था। कब प्राप्त हुआ था? प्राक मौर्य काल में। 49 नंबर देखते हैं अब हम लोग, हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। आंसर बी हो जाएगा। जिस बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था उसे किसने नष्ट कर दिया था? किसने नष्ट किया था? शशांक ने इसको नष्ट कर दिया था। अगला सवाल है, धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये प्रथम उपदेश। गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे मिला था? निरंजना नदी, जो कि गया में है। अगला सवाल है, चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? तो ये है आपका कनिष्क के शासनकाल में। और
यूनिट 4 का अब हम लोग देखते हैं सबसे लास्ट सवाल। बुद्ध का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। तो ये था आपका 54 महत्वपूर्ण सवाल जो कि यूनिट 4 से हैं। बौद्ध धर्म एवं सांची स्तूप के विशेष संदर्भ में प्राचीन भारतीय धर्मों का इतिहास। आशा करते हैं कि ये सारे महत्वपूर्ण सवाल जो हैं एनसीईआरटी और एससीईआरटी से लिए गए हैं और सारे एमसीक्यू आपके स्टेट 2023 के लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।